हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीबी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम डेट एंड सिटी आउट हो गई है। आपने फॉर्म भरा था तो आपको एग्ज़ाम डेट एंड सिटी पता ही चल गई होगी, जो कि आपको पता है कि एग्ज़ाम 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में होना है, यह आपको पता ही है। और दोस्तों, ये भी आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के लिए मात्र अब आखिरी में 10 दिन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में केवल हम यही बात करने वाले हैं कि आपको इन 10 दिनों में क्या करना है जिससे आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो सके। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो इन 10 दिनों में जो ये स्ट्रेटजी है आप अगर फॉलो करते हैं, मैथ की, साइंस की, जीके की, इंग्लिश की, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, अब इन 10 दिनों में सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है और जो पेपर में आए बस वही पढ़ना है। ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दे रखा है तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आता है। अगर आपने एग्ज़ाम पहले दे रखा है तो आप ये भी जानते होंगे कि पेपर में क्या क्या आता है। अगर दोस्तों आप एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। जीडी और डीबी के एग्ज़ाम में क्या होता है। आधे लोगों को यही नहीं पता हुआ है कि मैंने जीडी का फॉर्म भरा है तो कौन सा पेपर देने को मिलेगा, और मैंने डीबी का फॉर्म भरा है तो मुझे कौन सा पेपर देने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो जीडी का फॉर्म जिसने भरा है उसको पेपर देने के लिए जीडी और डीबी दोनों का पेपर देना होता है, और जो डीबी का फॉर्म भरता है उसे सिर्फ डीबी का फॉर्म पेपर देना होता है। यानी कि जीडी फॉर्म में उसे क्या होता है कि उसको सबसे पहले एक 60 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है, और जो टीबी का होता है, और एक लास्ट में 50 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है जो कि जीडी का होता है। उसमें आगे क्या क्या सिलेबस आता है अभी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, और क्या पढ़ना है आपको ये भी बताऊँगा। और डीबी के एग्ज़ाम केवल 60 नंबरों का होता है, जिसमें केवल डीबी का एग्ज़ाम होता है केवल 60 नंबरों का होता है। तो आप थोड़ा समझ गए होंगे, जीडी का एग्ज़ाम टोटल 110 नंबरों का होता है और डीबी का एग्ज़ाम 60 नंबरों का होता है। तो जीडी के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है पहले बात कर लेते हैं डीबी के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। डीबी के एग्ज़ाम में दोस्तों जो कि एग्ज़ाम 60 नंबर का होता है, 60 नंबर के होने में उसमें 20 नंबर की मैथ आती है, 15 नंबर की इंग्लिश आती है, और 5 नंबर की जीके आती है, और 10 नंबर की रीजनिंग आती है, और 10 नंबर की साइंस आती है। यानी कि जितने जितने नंबर बताए उतने उतने ही क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 20 मैथ अर्थमेटिक क्वेश्चन, 15 इंग्लिश के क्वेश्चन, 5 जीके के क्वेश्चन, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन एंड 10 साइंस के क्वेश्चन। और दोस्तों आपको अब मैं जीडी में बता दूं, जीडी में आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो जीडी का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। जो मैंने अभी बताया डीबी का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम 60 नंबर का देना पड़ेगा। अगर आपने जीडी का फॉर्म फिल कर रखा है तो उसके साथ साथ आपको 50 नंबर का एग्ज़ाम एक और देना पड़ेगा, जिसमें 25 नंबर की टेक्निकल मैथ एंड 25 नंबर की फिजिक्स आती है, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। दोस्तों आप अब जान गए होंगे कि पेपर में आता क्या क्या है। आप मैंने स्क्रीनशॉट भी बीच में आपको दिखा दिए हैं कि क्या क्या कितने करने का आता है। अब बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डीबी एग्ज़ाम की। तो डीबी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आपको मैथ के अर्थमेटिक के देखने को मिलते हैं, जिसमें अर्थमेटिक के केवल 5 चैप्टर हैं। उन्हीं 5 चैप्टरों में से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी कि अगर आप उन क्वेश्चनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, और इस समय यूट्यूब पर फ्री कौन सा चैनल है जो स्टडी करवा रहा है, जो आपकी 10 दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको किस चैनल से पढ़ना है, आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। अगर अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं कोई बात नहीं है। और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं जो इंग्लिश आती है। इंग्लिश में आपको ग्रामर में फ़ोकस नहीं करना है। इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा वोकैब में फ़ोकस करना है, क्योंकि 15 नंबर में से कम 10 नंबर की वोकैब आती है और 5 नंबर की ग्रामर आती है। वो ग्रामर में एक एक्टिव पैसिव नरेशन, ये ऐसे ही सरल क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप कर लेंगे। और 5 नंबर के जीके आते हैं। और मैंने दोस्तों ये बता रहा हूँ, अगर आपने जीके नहीं पढ़ा है तो आपको जीके अब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यस दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीके नहीं पढ़ा तो आपको जीके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 5 नंबर के आते हैं। अगर वो आ जाएँ तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस
क्वेश्चन मतलब कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप पाँचों क्वेश्चन करके आ सकते हैं, सही होंगे तो आपका भला है, नहीं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप जीके मत पढ़ें, टाइम बर्बाद ना करें। सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको रीजनिंग में। जो 10 नंबर की आती है, केवल 4 चैप्टर हैं, उन 4 चैप्टरों में से 10 नंबर की रीजनिंग आती है। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल रीजनिंग आती है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको रीजनिंग में थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने थोड़ा भी रीजनिंग में पढ़ा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत रीजनिंग में नहीं है। और 10 नंबर साइंस के आते हैं। यस दोस्तों, साइंस भी आप 10 नंबर में 2 क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे, बाकी से 6 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स के मिल जाएंगे इस साइंस में। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा डीवी एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं जीडी एग्ज़ाम की। तो जीडी एग्ज़ाम में दोस्तों 25 नंबर की टेक्निकल मैथ आती है। टेक्निकल मैथ जो 12 में पढ़े होंगे वही आती है। नॉर्मल, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, यही सब आते हैं। अगर बेसिक भी तैयार है तो आप मैथ का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। लेकिन जो अगली 25 नंबर की फ़िज़िक्स आती है दोस्तों, वो फ़िज़िक्स थोड़ी टफ होती है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़ा हार्ड आते हैं, क्योंकि नेवी का एग्ज़ाम है। नेवी की जो फ़िज़िक्स इसमें आती है, नेवी डबल एसएसआर के इक्वल उसी लेवल की फ़िज़िक्स इसमें भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको टाइम पर जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होंगे वो जानने को मिलते रहेंगे कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम इसी चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। और मैंने दोस्तों बताया कि आपको किस चैनल से पढ़ना है। तो दोस्तों, इस समय आरएस सर यूट्यूब चैनल है, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल नंबर बूस्टर सीरीज स्टार्ट हो रही है। केवल 10 दिनों तक यह सीरीज चलेगी। केवल कोस्ट गार्ड वाले भाइयों के लिए है, सोल्जर्स के लिए है, जिन्होंने कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देना है, सिर्फ उन्हीं के लिए 10 दिन की। आप अगर आरएस सर की सीरीज़ फॉलो करते हैं तो 100% मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने थंबनेल पर लिखा है, 100% एग्ज़ाम क्लियर, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आप आरएस सर चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप चेकआउट करिए, अगर आपको पसंद आए तो आप पढ़ें, वरना आप ना पढ़ें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।